नमस्कार डीडी सिंह जी, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यथित। मैं आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि क्या होता है, डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर के काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब डर का कारण ये भी है कि देखिए, मुंह एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जब दांतों में कोई समस्या होती है तो लोग ये सोचते हैं भाई अब डॉक्टर के पास जाएंगे और ना जाने क्या क्या मुंह के अंदर कारस्तानी होने वाली है। तो अब इसमें क्या होता है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, स्पेशली अगर दांत को उखड़वाना पड़े तो भाई कैसा घाव बनेगा, किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, ये सब लोग कई बार सोचते हैं और ना जाने उनके दिमाग में क्या क्या फितूर बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, मेरे को डे टू डे लाइफ में सॉल्व करनी होती है। उन्हीं में से एक डीडी सिंह जी मेरे पास आए थे। जब इनके दांतों में समस्या थी तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद फिर उनके जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो डीडी सिंह, जब मैं आपसे मिला था तो आपको क्या अनुभव लगा, मुझे बताया अपने शब्दों में स्वयं। बेसिकली पहले तो मैं आपको बिल्कुल 1 to 1 ये बताना चाहूँगा कि दांतों के मामले में मैं एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव लाइक एक इंसान रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट मैंने कहीं पे कराया और अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब रहा। यानी कि 3 दांतों की आरसीटी कराई और वो इतनी अनसक्सेसफुल रही कि मतलब मुझे एक तरह से ये समझो दांतों के डॉक्टर से ही डर लगने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे कॉलोनी में फ्रेंड है, उन्होंने डॉक्टर स्पर्श के बारे में मुझे सजेस्ट किया कि यार एक डॉक्टर हैं शास्त्रीपुरम में और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं अपने बेटे का दांत दिखाने के लिए वहाँ पे गया था, तो मैंने कि चलो यार एक बार ट्राई करके आते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं होता, देखते हैं पहले सिस्टम कैसा है, कैसे क्या करते हैं। सो मैं डॉक्टर स्पर्श के पास गया और मैंने इनिशियली अपने दांत को उनको दिखाया। तो जो उनका जो समझाने का जो तरीका है, जो उनका कंसल्ट करने का जो वे है, उससे मुझे एक्चुअली क्या हुआ, पॉजिटिव वाइब्स आई। क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन एक टीचर हूँ। सो नॉर्मली टीचर ये समझ जाता है कि एग्जैक्टली सामने वाले के अंदर स्किल्स हैं या नहीं है। सो मेरा कम्युनिकेशन शुरू हुआ, तो मैंने अपने दांत का ट्रीटमेंट कराया और बिलीव मी, इनिशियली मैं इतना घबराया हुआ था। जब वो डॉक्टर साहब ने मतलब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो डॉक्टर साहब का एक कैच फ्रेज है कि डोंट वरी और कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल उसके बाद जब मेरा वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, मुझे 1-2 दिन जो कि हर चीज़ में ही प्रॉब्लम होती है, दांत में दर्द भी रहा, बट आफ्टर ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब के साथ। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ का री-आरसीटी कराया है और वो भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है उसमें। को री-आरसीटी ऐसा मैं सुना है कि जिसमें री होता है ना, वो रिस्की तो होता ही है क्योंकि पहले ऑलरेडी उस पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं, केस खराब होता है तभी उसका री-आरसीटी हो रहा होगा। सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। तो मैं तो डॉक्टर साहब के लिए ऐसा नहीं है कि कोई मैं इसमें कोई फैब्रिकेटेड कुछ कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर आप शास्त्रीपुरम के आसपास के कुछ हैं तो डॉक्टर स्पर्श का एक क्लिनिक ग्रीन वैली मैरिज होम है, उसके पास ही डॉक्टर साहब ने एक छोटा सा बोर्ड है जो कि लाइटिंग वाला है, वो इजीली फिर दिख जाता है। दैट इज़ अ लैंडमार्क फॉर मी। सो मैं हर इंसान को एक ये सजेशन दूंगा कि आपको एटलीस्ट एक बार डॉक्टर साहब को जरूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डीडी जी, जैसे आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं और डीडी सर इन्फॉर्मेटिक्स क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उनको आप लोग क्या एक थोड़ा सा अपना एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई देखिए, जिन चीज़ों को लेकर के आप इतना ज़्यादा घबराए रहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को आपकी क्लासेस भी आने वाली है, एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि देखिए जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें जाएंगे तो क्या होगा, और जब आपने अपने खुद के एक फियर को फेस किया, जो कि आपका फियर था कि भाई मेरे को डेंटल ट्रीटमेंट कराना है, ऑब्वियसली मेरे से अपनी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब मैं उसे फेस कर रहा हूँ, तो अब आप जब मोटिवेटेड फील करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे बताना चाहेंगे? ये सारा जो गेम है सर, मैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं एक टीचर हूँ और मैं पिछले 18 ईयर से इसी एजुकेशन लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। ऑटोमेटिकली जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एक आपकी अंतरात्मा कहती है नहीं यार, मैं इस समय सही जगह पर हूँ। तो मैं आपके लिए बस इतना ही कहूँगा
कि यू आर वेरी मच कन्विंसिंग, और इसमें कहीं पर ऐसा नहीं हो सकता एक बार ट्रायल ले लेते हैं या डेमो ले लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. सो यू आर ट्राइड एंड टेस्टेड थैंक यू इन माई वे. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्राई एंड टेस्टेड हैं. मैं इतना ही आपसे कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक इसी प्रोफेशन में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. सो एवरीबडी शुड कम टू योर क्लिनिक, दैट्स इट. ओके. तो डीडी सर, अब थोड़ा उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आपको सबसे ज़्यादा फेयर था, जो आपको सर्जरी का थोड़ा सा फेयर था. देखिए, सर्जरी जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, दो धारी तलवार होती है. आपके अच्छे के लिए भी काम करती है, लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा समस्या भी दे देती है. तो जब हम आपका ऑब्वियसली एक दांत था जिसका कि जो पोजीशन था थोड़ा पीछे की तरफ था, जो थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन नहीं होती है, उस दांत को निकलवाने के लिए आप बहुत ज़्यादा भयभीत थे. और मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको बोला था तो आपके चेहरे का एकदम रंग उड़ गया था. तो आप जब आपकी सर्जरी हुई उस टाइम पर, तो आपको क्या लग रहा था कि भाई आगे इसमें अब क्या होगा? आपका क्या अनुभव था, इस बारे में थोड़ा बताएं. नॉर्मली ऐसा होता है, एक पहले से एक हिले हुए दांत को निकालना, एक नॉन टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ, मुझे वो एक्सट्रैक्शन वर्ड शायद मुझे वो सही से सूट भी नहीं करेगा, मैंने तो आप ही से वो सुना. जी. एक कमजोर दांत को निकालना मेरी समझ में एक सरल काम होता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से हिला हुआ है. मेरे दांत के पीछे दांत था जो कि अपने आप में बहुत तंदुरुस्त था, उसमें कुछ भी रूट्स, मेरे कैविटी थी उसमें मुझे इश्यूज था. तो इनिशियली जब आपने उसको मतलब हिलाना शुरू किया, देन मुझे इनिशियली बहुत घबराहट हुई. मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरे रुको राइट. जब दोबारा से आपने कोई एनेस्थेसिया करके कुछ होता है, आपने कोई इंजेक्ट किया उससे मुझे, देन उसके बाद जब आपने चीजों को किया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इनिशियली मुझे बहुत डर था, बट बाद में वो सारा डर मेरा खत्म हो गया. और चीजें फिर आपके सामने सर सारा कुछ ठीक हो गया. सर ने पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैं डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. नॉर्मली जब मेरे पास पेशेंट एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं ना सर, तो मैं जब फोकस्ड होता हूँ उस समय, तो मैं कभी भी बीच में पेशेंट अगर मुझे बोलते हैं कि सर एक मिनट, तो आई नेवर स्टॉप. I ask them कि प्लीज आप 2 मिनट शांत रहिए, I need to do my work, then I need Sorry to interrupt you डॉक्टर साहब, बट आपका स्टाइल होता है कि इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, आपको अगर कोई भी परेशानी तो आप लेफ्ट हैंड रेज कर देना अपना. I just ask them because मैं मुंह में काम कर रहा हूँ सर, पेशेंट विल ट्राई टू स्पीक, इसलिए उन्हें कुछ साइन लैंग्वेज बतानी होती है कि आप ऐसे कर दीजिए, तो आई विल स्टॉप देयर. तो जब आपने मुझे बोला, आई स्टॉप्ड ओनली बिकॉज ऑफ योर इमोशनल नेचर, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैंने आपको इस समय एश्योरेंस नहीं दिया कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, देन यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर. आपको मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, इसको लगभग 1 महीना हो गया इस प्रोसेस को भी. मैंने एक बार तो हाथ इसलिए ऊपर किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब डॉक्टर साहब, एक भाई ये तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा भी था कि ये एक दुधारी तलवार होती है. exactly. तो मैंने डॉक्टर साहब को रिलैक्स करने के लिए कि कहीं सर के अंदर भी ये ना हो कि यार पेशेंट को क्या हो रहा होगा, और क्योंकि ऑलरेडी मैं तो इनसे बहुत कुछ बोल चुका था कि मतलब मैं बहुत डरा हुआ इंसान हूँ. सो मैंने इनको बस एक तरह से, मतलब ऐसा होता है ना कि डॉक्टर साहब एवरीथिंग इज फाइन, जब ये चीज ऑनगोइंग चल रही है, मैंने हाथ अपना रेज किया और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से चल रहा है. तो यही चीज़ सर, एक्चुअली देखिए, मुझे मेरे अभी तक के मेडिसिन के करियर में, सर्जरी के करियर में, मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ जो आपने मुझे बीच में रोक के मुझे प्रेस किया. दैट नेवर हैपेंड. पीपल ऑलवेज यूज्ड टू कंप्लेंट कि नहीं सर दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, प्लीज रुक जाइए. ऐसा नहीं, यू स्टॉप्ड एंड यू प्रेज्ड मी. देन आई वाज लिटिल स्टार्टल्ड कि यार ये क्या हुआ, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है या मुझे काहे कि रुक जाओ. तो आई वाज लिटिल स्टार्टल्ड, बट देन आई वाज कॉन्फिडेंट कि नाउ आई एम गोइंग टू डू इट एंड यू विल बी फाइन. नहीं सर, मैं एक टीचर हूं और मुझे मेरे अंदर, आप इससे एक मेरा अवगुण भी कह सकते हैं या एक मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि मैं जो फीडबैक है ना वो मुंह पे ही और दे देता हूँ. राइट. तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा ऐसा करके. तो डीडी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा टाइम दिया मुझे, अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया ये सब चीज़ें करने के लिए. और ये रिव्यू और ये जो सारी मोटिवेशन है, मैं जिंदगी और अपने साथ रखूंगा और हमेशा आपको याद रखूंगा. एक्चुअली मैं ये कहूँगा, इट इज़ माई प्लेजर कि डॉक्टर साहब को मैंने अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इस वीडियो को कंप्लीटली अगर देख रहा है, तो मैं आपको इतना दावा कर सकता हूं कि आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं रहेगा. क्योंकि मैं एक तरीके से सामने वाले की हेल्प ही कर रहा हूं. क्योंकि आप इससे अदरवाइज मत लेना, बट आपको हर गली में एक डेंटिस्ट मिल जाएगा.
राइट, सो मैनी, मैं जब निकलते ना, हमें जो परेशानी होती है ना, एडवर्टीजमेंट भी हमें उसी चीज के ज्यादा दिखाई देते हैं। आप कभी ये नोटिस करना, जिस तरह की आपको परेशानी होगी उसी तरह के आपको एडवर्टीजमेंट भी दिख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।